जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। पिछले 5 लेक्चर में हमने अनसॉल्व सीरीज में 4 नंबर तक सवाल आप लोग को करवा दिया था। आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर 6 में 4 का सेकंड अथवा करके जो सवाल हमारा दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर इससे बाकी के सवाल अगर आपको देखना है तो इससे पहले जो डाले गए 5 लेक्चर में आप उन सारे सवालों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। जैसा कि दोस्तों बताया गया कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है दोस्तों, ये है हमारा 20 मीटर ऊंचा भवन। हमने मान लिया इसको B और इसको मान लिया हमने C। ये है 20 मीटर ऊंचा, ये हमारा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, इसके ऊपर एक मीनार लगी दोस्तों, इसके ऊपर हमारा एक मीनार लगी। हमने मान लिया ये है हमारी मीनार, ये है मेरी मीनार, इसको हमने मान लिया AC। ये है मीनार AC, ठीक। लगी मीनार जिसकी ऊंचाई है H मीटर, इस मीनार की ऊंचाई है दोस्तों H मीटर। तो ये पूरी दूरी जो दोस्तों निकल करके आएगी हमारी, वो हो जाएगा 20 प्लस H मीटर, 20 प्लस H मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि एक शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री, मतलब यहाँ से इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, हमने मान लिया x दूरी पर एक बिंदु ABCD है। इस बिंदु D से मीनार के शिखर और मीनार के भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45, तल ये होगा तल को अगर हम देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है दोस्तों 45 डिग्री। वहीं अगर इस बिंदु से हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो कोण बनता है 60 डिग्री। ये पूरा कोण बनेगा दोस्तों 60 डिग्री का। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, मीनार की ऊंचाई H मीटर है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 2 त्रिभुज दिखाई पड़ा, एक ये वाला त्रिभुज दोस्तों, एक ये वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज BCD में हम निकालेंगे दोस्तों, ये हमारा आधार है और ये बनेगा हमारा लंब। तो हम लिखते हैं दोस्तों tan 45 बराबर जाएगा लंब बनेगा दोस्तों BC बटे आधार बनेगा BD। आप मान रखेंगे दोस्तों यहाँ tan 45, तो tan 45 का मान जैसा दोस्तों हमको पता है कि होता है 1, और BC का मान, BC हमारा है दोस्तों 20 मीटर, BC हमारा 20 मीटर, और BD को हमने मान रखा x मीटर। अब इस यहाँ हम बटे 1 मान लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x से कन्नम हो जाएगा x और B से कन्नम हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर, यानी x का मान जो निकल कर आया दोस्तों वो कितना निकल कर आया 20 मीटर। यानी इससे उस बिंदु की दूरी जहाँ से हम इसके शिखर और तल को देख रहे हैं वो 20 मीटर की दूरी पर। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज BAD में। तो चलते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज BAD में यहाँ से निकालते हैं दोस्तों tan 60 का मान। तो tan 60 बराबर हो जाएगा, इसमें भी लंब बटे आधार, तो लंब बनेगा दोस्तों AB, लंब है हमारा AB और आधार है हमारा दोस्तों BD, आधार है BD। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB। अब AB आप देख पा रहे हैं दोस्तों 20 प्लस H है, तो यहाँ रखेंगे 20 प्लस H बटे BD का मान है दोस्तों x, BD का मान है x। अब हम क्या करेंगे, x का मान हमें पता है 20, तो लिखेंगे इसको हम समीकरण नंबर दोस्तों 1 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने
पर जब हम समीकरण 1 से x का मान रखते हैं, समीकरण 1 से x का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस h और बटे में हो जाएगा दोस्तों इस x के स्थान पर हो जाएगा 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ से बटे 1 मान लेंगे, इसको इस तरफ गुणा कराएंगे, इसको इस तरफ गुणा करेंगे। तो जब 20 प्लस h को हम 1 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा यही वही रहेगा 20 प्लस h, और साथ ही दोस्तों जब इसको गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 20√3, 20√3। अब दोस्तों हमें h का मान चाहिए तो हम h को इस तरफ रोकते हैं और 20 को इस तरफ पक्षांतर कर कर ले जाते हैं। 20 को इस तरफ पक्षांतर कर कर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 20√3 और ये प्लस इस तरफ हो जाएगा माइनस। तो h बराबर हो जाएगा दोस्तों 20 यहाँ 20 ले लेंगे कॉमन, तो 20 अंडर रूट में यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। ये हो गया हमारा दोस्तों इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ठोस के अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, ये सेकंड वाला क्वेश्चन दोस्तों इसका। तो चलते हैं हम सबसे पहले 5 वाला सवाल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को हमको हल करना है, हमें निकालना है क्या यहाँ पर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, खिलौने का त्रिज्या दे रखा 3.5 सेंटीमीटर और यही हमारे बेलन की भी त्रिज्या है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर क्या दे रखा है हमारा अर्धगोला, बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या, और ये दोनों बराबर हो जाएगा दोस्तों r, और r किसके बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं बेलन की ऊंचाई, ये जो बेलन है उसकी ऊंचाई दे रखा है दोस्तों, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, इस संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो सबसे पहले निकालेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें जोड़ देंगे इस वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस वाले गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसा कि दोस्तों हमको पता कि जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और चूंकि अर्धगोला 2 है इसलिए हम लिखते हैं 2, और दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या क्या है समान। तो अर्धगोला की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या r ही, इसलिए हम इसको लिखते हैं जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। अब देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे लिखते हैं 2πrh प्लस 2 दूनी हो जाएगा दोस्तों 4, तो ये हो जाएगा 4πr²। अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी हमको मिल जाएगा कॉमन, क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे 2πr। जैसे 2πr कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ बचेगा हमारा h बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा हमारा दोस्तों 2r। अब क्या करेंगे, हम सबकी जो दी गई वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ। तो 2 गुणे
पाई का मान दोस्तों जैसा कि आपको पता है 22/7 और ये त्रिज्या आर का मान आपको दे रखा है दोस्तों 3.5। तो यहाँ लिखेंगे 3.5 ब्रैकेट में लिखेंगे एच का मान है दोस्तों 10 प्लस 2 गुणे त्रिज्या का मान है 3.5। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। तो इसको हम काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पछे 35। तो ये हो जाएगा 0.5 क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है। अब ये हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणे 0.5 ब्रैकेट में हो जाएगा 10 प्लस ये देखिए दोस्तों 3.5 यानी अगर हम यहाँ दशमलव को छोड़ दे तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, 35 दूना 70। अब एक अंक पे दशमलव लगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों, यानी 3.5 को जब 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7। आगे देखिए दोस्तों इसको इससे गुणा कराते हैं तो 5 चौक हो जाएगा 20, 20 की हो जाएगा 0, फिर 5 चौक 20 और 2 22। एक अंक पे दशमलव लगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे दोस्तों। फिर देखिए 10 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 17। अब 17 से इसको गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 17 दूना 34, 34 के 4 हासिल आया 3, फिर 17 दूना 34, 34 और 3 37। तो ये बन जाएगा दोस्तों 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इसका जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा बोल रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को दोस्तों हमने लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को लगाते हैं। यहाँ पे लिखते कहता है एक अर्धगोला। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु का के आकार का है। तो लिखते हैं दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ एक अर्धगोला बनाते हैं। ये है हमारा एक अर्धगोला, ये हो गया हमारा एक अर्धगोला, ये हो गया हमारा एक अर्धगोला। और इस अर्धगोले के ऊपर हमारा एक शंकु है। इस अर्धगोले के ऊपर हमारा दोस्तों एक शंकु है। इस अर्धगोले के ऊपर हमारा एक शंकु खड़ा है। इस अर्धगोले के ऊपर हमारा एक शंकु खड़ा है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आगे। इस अर्धगोले के ऊपर हमारा एक शंकु खड़ा है। अब ये जो अर्धगोला इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों की त्रिज्या आर बराबर जो दे रखा हम यहाँ लिख देते हैं। आर बराबर है दोस्तों हमारा 3 सेंटीमीटर। आर बराबर है 3 सेंटीमीटर। और ठोस की ऊंचाई, इस पूरे ठोस की जो ऊंचाई है ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ जो शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है दोस्तों वो है हमारी कितना 3 सेंटीमीटर। और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से दोस्तों शंकु की ऊंचाई हमारा कितना बनता है। तो हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या, कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। तो लिखते हैं ठोस की कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। माइनस त्रिज्या क्यों? क्योंकि जो अर्धगोले की ऊंचाई बनेगी वो उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ ठोस की कुल ऊंचाई दोस्तों है 6 और त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो 6 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। वहीं दोनों की त्रिज्या यहाँ लिख लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी दोस्तों शंकु की त्रिज्या, बराबर है शंकु की त्रिज्या, बराबर शंकु की त्रिज्या। ये दोनों त्रिज्या हैं आर, और आर का मान है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। अब हमें इस संपूर्ण ठोस का दोस्तों निकालना है आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले शंकु का आयतन निकालेंगे और शंकु के आयतन में हम अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे और हमारा इस तरीके से निकल आएगा ठोस का संपूर्ण आयतन। ठोस का संपूर्ण आयतन, तो ठोस का संपूर्ण आयतन हम लिखेंगे दोस्तों शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन
तो शंकु का आयतन जैसा कि दोस्तों आपको पता होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में देखते हैं दोस्तों कॉमन क्या मिल सकता है। तो 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा कॉमन। तो हम लेते हैं कॉमन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों हमारा एच प्लस यहाँ बचेगा 2 और साथ ही में बचेगा आर, तो एच प्लस 2 आर हमारा बचेगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसका हम मान रखते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/3 और पाई का मान दोस्तों हमारा है 22/7, 22/7 गुणे आर, आर का मान है दोस्तों 3/3 रखते क्योंकि आर स्क्वायर लिए 3/3 रखा है। एच का मान है दोस्तों हमारे पास 3 प्लस 2 गुणे आर, आर का मान भी हमारा दोस्तों है 3, तो लिखेंगे 3, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे दोस्तों और ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और बटे में दोस्तों 7। वहीं ये हो जाएगा 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 66 बटे में 7 और गुणे हो जाएगा 6 3 9, 6 3 9। तो गुणा कराएंगे दोस्तों तो 9 छक हो जाएगा 54, 54 के हो जाएगा 4 और 9 छक 54, 54 और 5, 54 और 5 हो जाएगा दोस्तों हमारा 54 और 5 59, तो ये हो जाएगा 594 बटे में 7। ठीक, अब दोस्तों जो आयतन है, आयतन का मात्रक क्यूब होता है, इसलिए ये सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 554/7 सेंटीमीटर क्यूब। पाँच सौ 554/7 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अगर दोस्तों इसे आप पाई के पदों में निकालना चाहते, पाई के पदों में, अगर पाई के पदों में आप निकालना चाहते तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, पाई के पदों में अगर आप इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पाई के पदों में अगर आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, जो हमारा शंकु होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहीं अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में हमें कॉमन देखने को क्या मिल रहा है, तो हमें दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है पाई हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अगर हम पाई दोनों में कॉमन लेते हैं दोस्तों तो ये हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम पाई के पदों में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/3 पाई, ऐसा लिखा रहने देंगे। आर का मान है दोस्तों हमारा, आर का मान है 3, तो 3 × 3, वहीं एच का मान भी दोस्तों हमारा है 3 प्लस 2/3 पाई हमारा ऐसा रहेगा। आर का मान है दोस्तों 3 × 3, तो इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो 3 3 9, ये बन जाएगा हमारा दोस्तों 9 पाई प्लस, वहीं इस 3 से इस 3 को कैंसिल हो जाएगा तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 पाई, और 18 और 9 दोस्तों हो जाएगा 27, तो 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही अगर इसको पाई के पदों में आप निकालना चाहते हैं दोस्तों तो ठोस का आयतन क्या बन जाएगा, ठोस का आयतन 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आशा करते हैं कि आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।